नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कल खंडवा में कल्याणगंज पर हटाए गए अतिक्रमण के बाद बुजुर्ग की सदमे में मौत हो गई है। परिजनों ने क्या कहा, देखें हमारी ये रिपोर्ट। हमारा ये कहना है, जो हमारी ज़मीन है, हमारी भूमि 1986 से जो हम जिस पर काबिज है, जो अतिक्रमण करके नाम पे इन्होंने तोड़ा गया, तो हम कब्र भी हमारी ज़मीन पे बनाएंगे, हम यहीं दफनाएंगे। परिवार से इस बारे में चर्चा हुई आपकी? पूरी तरीके से चर्चा हुई है जी। परिवार एग्री है, जी, सारी चीज बोलने के लिए तैयार है। आप बोलो तो मैं परिवार के भी स्टेटमेंट करा दीजिए। आपका मेरा परिचय शेख जाकिर, समाज सेवी, अमर सामोती का दोस्त। जी, परिवार से चर्चा करा दो। आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद अवेश है। जी मैं मृतक का लड़का हूँ। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि मृतक को ये कारखाना जो एसडीएम ने, ये नगर निगम भूमाफिया से मिली हुई है। जी, हाँ, तोड़ी कर रही है, लाखों रुपए का इनके लेन देन चल रहा है। हमारा कोर्ट में चल रहा केस, फिर भी नगर निगम ने जरा सी नहीं मानी और आके तोड़ दी। ये दिवम बंसल से मिली हुई है। हाँ। ये भूमाफियाओं के साथ है नगर निगम पूरी। इन पे उचित कार्रवाई होना चाहिए। ये काली नगर निगम पे जी, हम ये कारखाने पे जो जमीन का लपड़ा है ना जी, वो वही दफनाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अवेश है। आप मृतक अनवर सामोती के कौन है? लड़का हूँ मैं उनका। ठीक, क्या नाम है आपका और क्या पूरी घटनाक्रम है, पूरा विस्तार से बताइए। मेरा नाम मोहम्मद उसामा सामोती है जी। मैं अनवर हुसैन सामोती का भतीजा हूँ। कल दिनांक 20/6/2025 को सुबह 10 बजे हमारी दुकान को अवैध बिना परमिशन की बताते हुए जिला प्रशासन ने तोड़ दिया, जिसके जिम्मेदार कलेक्टर एसडीएम साहब, सिटोले साहब, राधेश्याम उपाध्याय साहब, नगर निगम के इंजीनियर, सब लोग उसके जिम्मेदार हैं। और क्या नाम है उसका, हमको 2 नोटिस नहीं दिया, आखिरी में 12 घंटे का नोटिस देके हमारी दुकान को ध्वस्त कर दिया। उस संबंध में जिला सेशन कोर्ट ने भी स्टे दे चुका है और हमको हाई कोर्ट का भी स्टे है। 2024 में सीआरपीसी धारा 145 लागू करी थी। उसमें वैधानिक कब्जा बताते हुए हाजी अब्दुल गफूर को 1993 से लगातार काबिज होकर उस संपत्ति का वैधानिक कब्जेदार बताते हुए अदालत ने उसको खारिज करा था। तथाकथित विक्रेता दिवम बंसल भूमाफिया होकर बीजेपी का आदमी है। उसने शासन प्रशासन का सहयोग लेकर गैरकानूनी तरीके से, क्योंकि न्याय संगत नहीं है, कानून तो उसको अनुमति देता ही नहीं और कानून ने अनुमति दी भी नहीं, ना हाई कोर्ट ने दी ना एसडीएम कोर्ट ने दी। उनने कानून का दुरुपयोग करके हमारे कब्जे को हटा दिया। उस संबंध में एसडीएम कोर्ट में 27/5/2024 को जजमेंट आ चुका है। 21/5/2024 को आरआई साहब की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हम उस दुकान के वैधानिक कब्जेदार है। बात रही मालकी की, तो मालकी जो है वो अदालत तय करेगी। अदालत में जाने के बगैर इन्होंने बीच में आके गैरकानूनी तौर से बगैर परमिशन का बताया, जबकि हमारी दुकान 1986 की बनी हुई है। पिताजी को उसी का सदमा लगा और उसी से उनको सदमे से उनका देहांत हो गया और इसके जिम्मेदार नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम उपायुक्त, राधेश्याम उपाध्याय, एसडीएम वगैरह पूरा शासन प्रशासन रहेगा। जमीन किससे लिया था आपके बड़े पापा? हमारे बड़े पापा ने, हमारे दादा ने लिए थे शेख फरीद, शेख रशीद और फातिमा भी पति शेख मजीद। उसमें शेख फातिमा भी की मृत्यु हो गई थी। शेख रशीद और शेख फरीद बचे हुए थे। शेख रशीद का नाम इसाक खसरे में चढ़ा हुआ था, उस पर वाइटनर लगा करके फर्जी तरीके से शेख फरीद ने अपने नाम कराकर दिवम बंसल को भेज दी, जिसमें कोर्ट ने विचार करते हुए स्टे दिया। और कोर्ट में अभी केस लंबित है। 191 केस नंबर है, 2023 में लगा था, उसमें स्टे भी था और हाई कोर्ट ने हमको अगले साल स्टे दिया। कब बिक्री हुई? 2023 में 7वें महीने पे गैर कानूनी तौर से हमने विक्रय कर दिया। उसके विक्रय पत्र को हमने चैलेंज करा, चैलेंज करने पे कोर्ट ने उसमें विचारा और हमको स्टे दिया। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि हमारी जो क्षतिपूर्ति हुई वो तो अपूर्णीय है, उसकी राशि दी जाए और ये हमारे
बड़े पिताजी की डेट हुई, इसको तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हम जलेबी चौक में चक्का जाम करेंगे। 8 बजे मैयत जब होगी, जब लेके जाएंगे, जब जलेबी चौक में चक्का जाम करेंगे, जनाजा लेके जाएंगे, धरना देंगे और शासन प्रशासन से न्याय की उम्मीद करेंगे। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप? वही हमको न्याय मिले, सस्पेंड। अधिकारी सस्पेंड हो, सिटोले सस्पेंड हो। सिटोले ने हमारा स्टे नहीं देखा, सिटोले ने जजमेंट नहीं देखा, सिटोले ने हाईकोर्ट का स्टे नहीं देखा। जब हाईकोर्ट बोल रही है तो आप क्या चाह रहे हो? एसडीएम साहब अब अपनी मनमानी कर रहे थे, वो बोल रहा है कलेक्टर साहब के पास जाओ, कलेक्टर साहब बोल रहा है एसडीएम साहब के पास जाओ, एसडीएम साहब बोल रहा है आयुक्त के पास जाओ, सिटोले बोल रहा है उसके पास जाओ। हमारे मुल्लू भैया और उत्तम पाल दादा, राजनारायण दादा के बेटे वगैरह सब गए थे हम कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब को भी चॉकलेट दे दी कि साहब बगैर परमिशन बनाए, अगर 30-35 साल में कभी बना हो तो बात बताओ। हमने ये बोला नहीं, बोले हम तो तोड़ेंगे बोले, जबकि 2 नोटिस भी हमको नहीं दिए। कल 12 घंटे का नोटिस देके उन्होंने ध्वस्त कर दिया। नोटिस किसके नाम से आया था? नोटिस दिवम बंसल के नाम पे आया था। एक नोटिस निकला 17 तारीख को, एक नोटिस निकला 19 तारीख को सुबेरे, एक नोटिस निकला लास्ट 19 तारीख को शाम को 6 बजे। नगर निगम कितनी सच्ची है जो 48 घंटे के भीतर 3 नोटिस छोड़ के अतिक्रमण को ध्वस्त कर रही है। आप लोगों को नोटिस आया था? हमको नोटिस नहीं आया, जबकि हम उसमें पक्षकार थे। ठीक है, आपका नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद उसामा सामोती है। मैं अलंकार स्टील फैब्रिकेशन नाम की दुकान जो संचालित कर रहे थे अनवर हुसैन सामोती जी, उनके भतीजा हूँ।